नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। भिलाई नगर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 7 में लाखों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा बने ऑल इंडिया टेनिस संघ के कार्यकारिणी सदस्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई, शुभकामनाएं। नगर निगम रिसाली में अधिकारियों के चहेते एक ठेकेदार का दबदबा कर रहा मनमानी, अन्य ठेकेदारों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 7 में 87 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू और वार्ड 65 की पार्षद ललिता रेड्डी भी मौजूद रहीं। रविवार की शाम भिलाई सेक्टर 7 सड़क 37 से 40 और महाराणा प्रताप भवन में सड़क सीमेंटीकरण करने और प्योर ब्लॉक लगाने भूमि पूजन किया गया। सड़क के इर्द गिर्द कीचड़ हो जाने से और जंगली घास उगने की वजह से 37 से 40 के रहवासी काफी परेशान थे। वार्डवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव द्वारा वार्ड विकास के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं इस कार्य के लिए वार्ड पार्षद और खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू और वार्ड 65 पार्षद ललिता रेड्डी की अहम भूमिका रही। वहीं से लेकर महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। बहुत सारे डिमांड थी सेक्टर 7 में लगातार, और सभी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम से बहुत सारे कामों का भूमि पूजन किया। निश्चित रूप से जो जो जनता की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। आने वाले समय में और भी जो डिमांड्स है उसको भी पूरा करेंगे, और लोगों के मन में खुशी है काम को लेकर, ये हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है। वहीं खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने जितने वादे किए थे वो सब मैं पूरे कर रहा हूँ। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं आप लोग सबको इसका उपस्थित कराना जानकारी देना चाहता था और बुलाना चाहता था, क्योंकि लगातार आप लोगों ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने लगभग सभी कार्यकाल देखा है। करीब 50 साल के कार्यकाल अपन देख रहे हैं। 50 साल में हमसे पहले बहुत से नेता आए हैं, बहुत से राजनीतिक लोग आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का जो विकास कार्य है, मेरे कार्यकाल और महापौर जी के जब से चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य प्रारंभ होना शुरू हुआ। क्योंकि अब तक आपको लोग, जो भी नेता है, मैं खुल के बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिएगा, सिर्फ झूठे वादे करते रहे। क्योंकि देवेंद्र यादव जी और मैंने बनने के बाद सबसे पहले अपने यही क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, फिर सेक्टर 7 में तो बताऊंगा पूरा। सबसे पहले पुलिया बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बता दूं, अपने सेक्टर 7 को करीब मैं लगातार मांग कर रहा था। बहरहाल सेक्टर 7 37 से 40 के मध्य सीमेंटीकरण और प्योर ब्लॉक लग जाने के बाद वार्ड की सुंदरता में और 4 चांद लग जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को ऑल इंडिया टेनिस संघ का निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। दिल्ली के आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम में हुए ऑल इंडिया टेनिस संघ की बैठक में गुरुचरण सिंह होरा के नाम पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को ऑल इंडिया टेनिस संघ का निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। लगभग 30 प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के बीच गुरुचरण सिंह होरा का कार्यकारिणी सदस्य चुना जाना छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर नए महासचिव चुने गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ टेनिस संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर गुरुचरण सिंह होरा को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रदेश टेनिस संघ एवं ओलंपिक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने भी सरदार गुरुचरण सिंह होरा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।
बोरसी स्थित नगर पालिक निगम द्वारा बोरसी हाट बाजार व मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बनी दुकानें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। इन दुकानों का लोकार्पण 2015 में मंत्री अमर अग्रवाल की उपस्थिति में किया जा चुका था। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार व बेरोजगारों के लिए दुकानें आवंटन की प्रक्रिया रखी गई थी, जिसमें कुल 75 दुकानें बनाई गईं और लोकार्पण के समय 13 दुकानें व आवेदन के माध्यम से कुल 70 दुकानों का अब तक आवंटन किया जा चुका है। शेष बची 5 दुकानों का फिर से आवंटन प्रक्रिया जल्द ही की जाएगी। गौरतलब है कि 5 मई 2015 में मंत्री अमर अग्रवाल नगरीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य कल्याण छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया गया था, जिसमें से अब तक एक भी दुकान नहीं खुल पाई है। इस विषय पर नगर विभाग प्रभारी भान सिंह ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुर्ग नगर निगम द्वारा बोरसी में 75 दुकानों का निर्माण किया गया है। 70 दुकानों को लॉटरी पद्धति से आवंटन कर दिया गया है। 5 दुकानों का आवंटन आरक्षण के तहत आवेदन आमंत्रित नहीं होने के कारण रुका हुआ है, उसकी भी प्रक्रिया भी चालू है। वर्तमान में भी लॉकडाउन होने के कारण इनको व्यवस्थापन मतलब दुकान चालू करने की कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगी उनको दुकान को चालू करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा बेरोजगारों के रोजगार दिलाने की पहल को लेकर शिक्षित बेरोजगारों के लिए शासन के मार्गदर्शन में दुकानें आवंटित तो कर दी, पर अभी तक यहां एक भी दुकानें नहीं खुल पाई हैं, जिसका निगम विभाग में उन दुकानों का किराया भी जमा हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम की पहल से उन दुकानदारों से चर्चा कर अपनी दुकानें खोलने के लिए वह क्या प्रयास करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जा रही है। रविवार को मां कल्याणी शीतला मंदिर परिसर टंकी मरोदा में सांसद विजय बघेल के समक्ष सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली। नवनिर्मित रिसाली नगर निगम क्षेत्र के रहवासी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मां कल्याणी शीतला मंदिर परिसर टंकी मरोदा में जिले के सांसद विजय बघेल के समक्ष सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सांसद विजय बघेल ने उपस्थित लोगों को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया एवं पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए पार्टी के हित में पूरी कर्मठता से कार्य करने का आह्वान किया। सांसद विजय बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पिछले लोकसभा चुनाव में जो उत्साह देखा गया था, वही उत्साह इन कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। पार्टी के झंडा उठाने के लिए जो समर्पित भाव से अपन भावना और पार्टी के प्रति रखे तो सबों भाई बहन के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बड़े उत्साह के साथ हमारी बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्गगण यहाँ इस बैठक में सम्मिलित हुए। अति उत्साह है लोगों के मन में और जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके प्रति एक विरोध में भावना यहाँ झलक रही है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, हमेशा छलावा करने वाली पार्टी है। आज लगभग 50 से अधिक हमारे युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी भावना रखकर आज हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनकी ऊर्जा का लाभ, उनकी शक्ति का लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाले नगर निगम चुनाव में निश्चित रूप से हम यहाँ सफल होंगे, ये पूर्ण विश्वास हमको है। नगर निगम रिसाली का क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस तरह इस क्षेत्र में इतनी तादाद में लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के कान खड़े कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र किस दीगर पार्टी के हाथ में लगता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आह्वान पर रविवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में कांग्रेस जनों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कांग्रेस जनों से अपील की है कि हर रविवार किसी न किसी वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जाए एवं वार्ड सहित वार्ड में उपस्थित सार्वजनिक जगहों को साफ सफाई कर पूरे प्रदेश को स्वच्छ बनाया जाए।
इसी तारतम्य में रविवार को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में कांग्रेस जनों द्वारा वृहद रूप से साफ सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही पूरे अस्पताल परिसर में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू विशेष रूप से उपस्थित हुई। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालचंद वर्मा और जयप्रकाश सोनी सहित कांग्रेस के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर सभी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने भी सुपेला शासकीय अस्पताल में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू के नेतृत्व में यहाँ स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक किया और पूरे अस्पताल के चारों तरफ से सैनिटाइजर भी किया गया और दीवारों पर भी किया गया, ज़मीनों पर भी किया गया, मतलब स्वच्छ, ताकि यहाँ पे जो मरीज इलाज कराने आते हैं तो उनका वातावरण शुद्ध और साफ सुथरा मिले। और इसी देश की पूर्ति के लिए हर रविवार को हमारे कांग्रेस टीम की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और आदरणीय भूपेश बघेल जी की मंशानुसार हम भिलाई स्वच्छ हो, सुंदर हो, इस उद्देश्य से लेकर श्रीमती तुलसी साहू जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे हर वार्ड में जाकर के स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस जनों की सोच है कि भिलाई सुंदर हो, स्वच्छ हो। यही सोच को रखते हुए सभी कांग्रेस के साथी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कोविड-19 का संक्रमण तेजी से अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है, जिसे देखते हुए अस्पताल सहित सभी सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव अति आवश्यक है। यही कारण है प्रदेश के मुखिया ने इसके प्रति अपनी सजगता दिखाते हुए कांग्रेस जनों से अपील की है कि यह अभियान निरंतर चलाया जाए, जिससे कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक सूक्ष्म विराम के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। विराम के बाद हाजिर हैं और नई ताजा खबरों के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवनाथ नदी में सप्ताह भर पहले आई बाढ़ से नदी का जल स्तर तो बढ़ा ही, साथ में बहकर आया कचरा व पेड़ अब तक महमरा एनीकट पर फंसा पड़ा हुआ है। पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान मार रहे थे, वहीं दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, जो अब पूरी तरह से शांत हो गई है। वहीं शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट पर बाढ़ के दौरान बहकर आया कचरा व पेड़ की शाखा एनीकट पर आ फंसी हुई है। हालांकि एनीकट से अभी भी 1.5 फीट पानी ऊपर से बह रहा है और साथ ही एनीकट में 5 गेट खोले गए हैं। अब देखना यह है कि दुर्ग नगर निगम द्वारा पानी के पूरी तरह उतर जाने के बाद एनीकट पर बहकर आए बड़े पेड़ पौधों को कब तक हटाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर कैलाश नगर के रहवासियों द्वारा वृहद रूप से पौधारोपण किया गया, साथ ही गुरुजनों को पौधे भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पौधों के पेड़ बनने तक उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया। सुपेला कोसा नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महामंत्री नेहा साहू के नेतृत्व में कैलाश नगर के रहवासियों द्वारा वृहद रूप से विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैलाश नगर के लोगों द्वारा पौधारोपण करने के साथ गुरुजनों को विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे भेंट किए गए। उपस्थित लोगों द्वारा पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। पौधारोपण की जानकारी कांग्रेस नेत्री नेहा साहू ने दी। नमस्कार। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कैलाश नगर के दलित परिसर के प्रांगण में शिक्षकों को पौधा देकर उनका सम्मान किया गया और हमारे द्वारा वन होम वन ट्री मुहिम जो शुरुआत की गई थी उसे आगे बढ़ाते हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ही शिक्षकों को पौधा दिया गया और उनके साथ वृक्षारोपण किया गया
और ये संकल्प लेने की कोशिश की जा रही है कि वन होम वन ट्री मुहिम के तहत कैलाश नगर क्षेत्र के सभी घरों में कम से कम एक पौधे का पहुंचाने का कार्य किया जाए। मैडम, पौधारोपण के पश्चात उसकी देख रेख के लिए भी कुछ योजना बनाई गई है आप लोगों ने? जी, इसीलिए हमने सभी घरों में एक एक वृक्ष पहुंचाने का संकल्प किया है, ताकि लोग खुद ही अवेयर हों, मतलब उसकी ओर जागरूक हों और खुद ही अपने वृक्ष को संभालें, देखभाल करें। खुले में या ऐसे सार्वजनिक जगह में अगर वृक्ष लगाते हैं तो उनकी देखभाल सही उचित तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए घरों में दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण को भी बढ़ावा मिले और लोग खुद ही जागरूक हों अपने वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए। पौधारोपण करने के साथ उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित भी किया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों को पौधारोपण करने और स्वच्छता के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा कराई जा रही टेंडरिंग प्रक्रिया में कथित ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अन्य किसी ठेकेदार को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होने देने का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब यह मामला नेवई थाना तक पहुंच चुका है। नगर पालिक निगम रिसाली का परिसर उस वक्त विवादों में घिर गया जब निगम द्वारा निकाली गई निविदा पर टेंडर प्रक्रिया की जा रही थी। एक कथित ठेकेदार द्वारा धौंस जमाते हुए बाकी ठेकेदारों को इस प्रक्रिया में नहीं शामिल होने दिया जा रहा था और उसका कहना था कि यदि कोई इस प्रक्रिया में शामिल हुआ तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहकर निविदा की कापियां इस कथित ठेकेदार द्वारा फाड़ दी गई। यह सारा खेल नगर पालिक निगम रिसाली के अधिकारियों के आंखों के सामने चल रहा था, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उस ठेकेदार की इस हरकतों को रोका जाए। सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर इस टेंडर प्रक्रिया में निगम के अधिकारियों के सामने यह कथित ठेकेदार द्वारा किया गया यह कृत्य क्या साबित करता है? क्या यह एकमात्र ठेकेदार है जो अपनी दबंगई से निगम से निकलने वाली सारी निविदाओं पर स्वयं टेंडर भरेगा? और उसकी ऐसी हरकत पर नगर निगम के अधिकारियों का जवाब न देना इस ओर इशारा करता है कि या तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस ठेकेदार से डरते हैं या एक बड़ी रकम इस ठेकेदार द्वारा निगम के अधिकारियों को दी जाती है। फिलहाल इस विवाद पर नेवई थाने में दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जहां ठेकेदारों ने अपनी आप बीती न्यूज टीम को बताई, वहीं नेवई थाना प्रभारी ने भी मामले की जानकारी दी। रिसाली निगम द्वारा निविदा निकाली गई थी जो 5 तारीख का, उसमें सभी ठेकेदार निविदा प्रक्रिया के हिसाब से अपना अपना आवेदन फॉर्म कटाने गए थे हम लोग, ठीक है। तो उस बीच ये हुआ, अधिकारी उसमें उपस्थित नहीं थे और वहाँ पे जो बाबू थे वो बैठ के सबका आवेदन ले रहे थे। उसी बीच में मोहित चंद्राकर नाम का ठेकेदार आया, सीएम कंस्ट्रक्शन आया और बोला कि यहाँ किसी का नहीं चलेगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसा चलेगा। तो हम लोग बोले नहीं, निविदा प्रक्रिया के हिसाब से सबको भाग लेने दिया जाए और सभी को टेंडर फार्म दिया जाए। इस बीच में हम लोग का विवाद हुआ और आवेदन को आके उसने बोला कि नहीं, मैं किसी का आवेदन कटने नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से आवेदन कटेगा, और आवेदन को फाड़ना लगा, छीना झपटी करने लगा। रिसाली में तो इन लोगों का चलने नहीं दे रहे हैं हम लोगों का। लोग 2 तारीख को भी टेंडर था, कल भी था, जो भी फार्म यहाँ जमा होता है। कल मोहित चंद्राकर शायद आके, मैं तो सुना वहाँ कि ऐसा ऐसा करके गया, फाड़ के गया निविदा। आयुक्त भी नहीं आए, जोन कमिश्नर से भी एक दिन पहले मैं बात किया था। मैं बोला भी था कि देखिए इसमें आए दिन उन लोगों का लिस्ट आती है, लिस्ट लोग लेके आते हैं। हमारे यहाँ रिसाली के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? स्वतंत्र जो यहाँ ठेकेदार है वो कहाँ जाएंगे? हम लोग रिसाली वाले एक भी काम नहीं पाते हैं और सबका परिवार है, सब लोग इसी पर जीते हैं भाई। यहाँ पर ठेकेदारी हम ही लोगों का चलता था आज तक। हम तो हाँ उन्हीं के नाम से या तो निकलवाए या तो फिर ऐसा छीन लिया गया है यहाँ पर। कल संभवतः निगम में, रिसाली निगम में टेंडर ओपनिंग का कुछ कार्यक्रम था इनका, जिसमें 2 पक्षों के बीच में ठेका को लेकर वाद विवाद हुआ था। उसी को लेकर इन्होंने आवेदन दिया है कि जिस दिन भी टेंडर वगैरह का इस तरह का प्रोसेस हो, उस दिन पुलिस बल दिया जाएगा। उनका आवेदन लेके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। नगर पालिक निगम रिसाली प्रांगण में हुई यह घटना काफी शर्मनाक है और कहीं न कहीं कथित ठेकेदार और अधिकारियों के बीच साठगांठ होने का दृश्य दर्शा रही है। जरूरी होगा कि नगर निगम रिसाली प्रशासन जल्द ही इस मामले में अपना रुख साफ करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
स्मृति नगर के फुटकर व्यापारियों द्वारा नगर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में व्यवस्थापन करने के साथ अन्य मांगों को पूरा करने अनुरोध किया गया। स्मृति नगर के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचकर जीवन यापन कर रहे सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उनका व्यवस्थापन करने की मांग की गई है। साप्ताहिक बाजार स्थल में ईएसआई अस्पताल का निर्माण होने से नगर निगम प्रशासन द्वारा सब्जी व्यापारियों को यहां से हटा दिया गया है, जिससे इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। सब्जी बेचने स्मृति नगर में स्थान देने की मांग इनके द्वारा नगर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी से की गई है। ज्ञापन को लेकर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये फुटकर व्यवसायी हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते थे शनिवार को और बुधवार को नेहरू नगर स्मृति नगर के पास वाले मैदान में। अब वहाँ चूँकि वो ईएसआई की ज़मीन थी, ईएसआई हॉस्पिटल बन रहा है और उसकी वजह से इनका काम शायद प्रभावित हो गया है। उसी का ये लोगों ने ज्ञापन लिया है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम ईएसआई हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु उसके बाद में भी कोई जगह जो बच रही है उसमें हमको 200-250 लोग हैं, हमको ये काम शनिवार और इतवार को बुधवार को जो उनका साप्ताहिक बाजार है उसमें करने दिया जाए, क्योंकि ये सालों से ये काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास में उनको बुलाया मैंने, तो वहाँ के जो सहायक राजस्व अधिकारी हैं शरद दुबे जी, उनको मैंने ज्ञापन दिया है। उनसे चर्चा करके कौन सी जगह है, अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है तो अस्थायी व्यवस्था उनकी करने की मैंने कहा है। तो अभी वो जाके चेक करेंगे और चेक करने के बाद रिपोर्ट। सब्जी व्यापारी प्रमोद सिंह ने सब्जी व्यापारियों की समस्याओं को बताया। सर, भिलाई नगर निगम के तहत साप्ताहिक बाजार लगता है स्मृति नगर मोरडा, जो हफ्ते में 2 दिन लगता है, बुधवार और शनिवार। पिछले 25-30 सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। 250-300 परिवार है। मार्च से कोरोना में त्रासित थे, साप्ताहिक बाजार बंद था। 10 दिन से हुआ है खुला हुआ, तब तक एसआई हॉस्पिटल बन रहे हैं। 2017 से ही हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें कोई एक जगह दिया जाए। आज 3 साल हो गए, 3 साल में निगम ने ये नहीं ढूंढ पाया हमारे लिए कि आसपास कोई जगह है या नहीं। अभी क्या चर्चा हुई आप लोग? अभी यहाँ अशोक द्विवेदी सर हैं, जॉइंट कमिश्नर, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने शरद दुबे जी को बुलाया, राजस्व विभाग के हैं, और उनसे चर्चा करके बोले कि आप इन लोगों से मिल लीजिए और जो जगह है ये आपको बताएंगे और उसी को फाइनल करना है। तो ये तो आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का अस्थायी व्यवस्था हम करके देंगे, जिससे कि आप लोगों का रोजी रोटी बाधित ना हो। बहरहाल नगर निगम उपायुक्त से हुई चर्चा के बाद सब्जी व्यापारी संतुष्ट नजर आए। सब्जी व्यापारियों को स्थान आवंटित करने निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी द्वारा जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शेयर एंड केयर फाउंडेशन द्वारा हुडको भिलाई में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट प्रकृति की शुरुआत संस्था के सचिव हरबंस सिंह जब्बल के 55वें जन्मदिन के अवसर पर प्रकृति को बचाने, स्वच्छ सुंदर वातावरण बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रोजेक्ट प्रकृति को लेकर शेयर एंड केयर के अध्यक्ष जसदेव सिंह जब्बल ने कहा कि आज इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 55 फलदार पौधों को लगाकर की गई है। आज शेयर एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट प्रकृति का आगाज हुआ है। यह प्रोजेक्ट संस्था द्वारा अपने पर्यावरण को बचाव करने के लिए चालू किया गया है और आज इस प्रोजेक्ट के तहत हुडको पेट्रोल पंप के सामने स्थित इस उद्यान में 55 झाड़ लगाए गए हैं, तो ताकि आने वाले समय में हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्यूआई लेवल भिलाई का भी खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भविष्य हमारा ही है। तो इसको सोचते हुए संस्था द्वारा ये मुहिम चालू की गई है और प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत आने वाले समय में भिलाई दुर्ग शहर में कई जगहों पर ऐसे वृक्षारोपण किए जाएंगे और पर्यावरण को बचाने वाले कई कार्य जैसे कि प्लास्टिक बैन, ऐसे कई कार्य किए जाएंगे जिससे कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। और यह कार्य आप सभी के साथ के द्वारा ही संभव हो पाया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी आप सभी हमारा साथ देंगे, इसी तरह सहयोग देंगे। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। इसके साथ ही यहाँ रोकेंगे एक और छोटे से विराम के लिए। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992।
9827173488। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट केनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद हाजिर हैं कुछ और खबरों के साथ। नगर पालिका परिषद कुम्हारी स्थित ग्राम रामपुर वार्ड 17 सतनामी समाज की महिला समिति द्वारा कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव को उनके द्वारा कोरोना काम के विषम परिस्थितियों में शांति व्यवस्था और समस्याओं के समयबद्ध समाधान करने के लिए पुष्प और श्रीफल से सम्मानित किया गया। हमें अभी ज़्यादा मेहनत करने इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि लोग कुछ गांव में अपना वो पालन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें पॉइंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण वहाँ जाना पड़ जाए।
तो आप सभी लोगों का आपके द्वारा जो आभार व्यक्त किया उसके लिए हम सभी पुलिस कुमारी थाना की तरफ से सभी को आप सभी लोगों को धन्यवाद दें। और जानलेवा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेवई थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ताओं व थाने के ड्यूटी ऑफिसरों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने फाइबर शील्ड लगाया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में मदद मिल सके। कोविड-19 के संक्रमित लोगों में सबसे बड़े स्तर में कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले पुलिस विभाग के लोग भी लगातार शामिल हो रहे हैं, जिसे देखते हुए नेवई थाना प्रभारी भावेश साव ने अपने ऑफिसर के साथ पूरे स्टाफ को थाना आए शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क में आने से बचाने के लिए ऑफिसर्स और शिकायतकर्ताओं के बीच एक फाइबर शील्ड की स्थापना करवाई है, जिससे शिकायतकर्ता एवं बाहरी लोगों से थाने के स्टाफ सोशल डिस्टेंस बनाए रखें एवं जहां तक हो कोविड-19 के संक्रमण को आमंत्रित न करें। इस शील्ड की महत्वता एवं इसकी स्थापना को लेकर नेवई थाना प्रभारी भावेश साव ने न्यूज टीम को जानकारी दी। डायरेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए नेवई थाना में हमारे द्वारा जो है एक पब्लिक और हमारे अधिकारियों के बीच जो है थोड़ा दूरी बना रहे, इसके लिए एक प्लास्टिक शील्ड थानों में लगाया गया है, जिससे कि सामने डायरेक्ट डे अफसर से जो रिपोर्टर हैं वो डायरेक्ट उनका कांटेक्ट ना हो, वो शील्ड की उस तरफ बैठते हैं और शील्ड की दूसरी तरफ जो है डे अफसर बैठता है। इसी तरह से जो है थाना प्रभारी कमरे में भी यही व्यवस्था है। एक प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है कोरोना बीमारी से बचाव किया जा सके। इस जानलेवा कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए हर महकमे सहित हर व्यक्ति को भी सजग रहने की जरूरत है और प्रदेश में यह संक्रमण तेजी से अपना विकराल रूप दिखा रहा है। जरूरत है कि जब तक जरूरत न हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड 54 पोटियाकला स्थित शासकीय स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर देखने को मिल रहा है, उसी तरह अब दुर्ग शहर में भी इसके संक्रमण को बढ़ता देख लोग खुद से जागरूक हो उठे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते शहर या वार्ड के लोग स्थानीय शिविरों में जाकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 54 के पोटियाकला स्थित प्राथमिक शाला में सोमवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी जांच करवाने अपनी पारी का इंतजार करते नजर आए। कोरोना को लेकर पार्षद दीपक साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरोना के बढ़ते हुए संख्या को देख के लोग शहर में, वार्ड में सभी जगह जागरूक हो गए हैं। इसके जगह हमारे नगर निगम एवं स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा अलग अलग वार्ड में जहां स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कोरोना टेस्ट के लिए रखा गया है। शहरवासी एवं वार्डवासी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट के लिए सीएचएमओ के निर्देशानुसार जांच के लिए पहुंची डॉक्टर निहारिका बघेल ने इस तरह से जानकारी दी। यहाँ हम लोग RT-PCR कर रहे हैं, ट्रूनेट भी है और एंटीजन भी है। जो सिम्टोमेटिक हैं, प्राइमरी कॉन्टेक्ट से सारे जो सिम्टोमेटिक है उनका एंटीजन कर रहे हैं और बाकी फिर एसिम्टोमेटिक का RT-PCR कर रहे हैं एंड ट्रूनेट कर रहे हैं। हम लोग 20 यहाँ पे RT-PCR है, 5 ट्रूनेट है एंड 10 एंटीजन टेस्ट हुआ है आज यहाँ। 20 RT-PCR है, 35 टोटल है। इनको रिपोर्ट किस तरह दी जा रही है, मतलब तत्काल दी जा रही है? नहीं, एंटीजन का रिपोर्ट तो अभी आधे घंटे में दे देंगे, लेकिन RT-PCR है उसका 3 दिन बाद आता है, 3 से 4 दिन में। ट्रूनेट का 2 दिन मोबाइल में मैसेज होगा? हाँ, मोबाइल में मैसेज आता है, ट्रूनेट का आ जाता है। जिस तरह से संक्रमण के फैलने को लेकर लोग शिविरों के माध्यम से जांच करवा रहे हैं, वहीं इन्हें अब शासन के दिए हुए गाइडलाइन का पालन कर अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में कोरोना संक्रमित लगातार मिल रहे हैं, इसे लेकर वार्डों में शिविर लगाकर जांच की जा रही है, लेकिन चरोदा बस्ती की एक युवती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी निगम का स्वास्थ्य अमला लापरवाही पूर्वक काम कर रहा है। युवती को न तो अस्पताल पहुंचाया गया और न ही एरिया को सील किया गया। वार्ड 20 की पार्षद आशा यादव ने कहा कि कोरोना को लेकर आयुक्त से लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को भी बताया जा चुका है, लेकिन
व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है। भिलाई चरोदा से तो कोई नहीं आया, लेकिन इनका कॉल से बात हुआ था कि मेरे वार्ड में एक युवती है जो पॉजिटिव पाया गया है। इसके लिए मैं आयुक्त सर को भी इसके बारे में बताई और सचिव को भी बताई हूँ, लेकिन कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। मैं बताई हूँ कि और सैनिटाइज के लिए भी बोले, लेकिन सचिव सर साफ मना कर दिए कि सैनिटाइज से क्या होता है। ऐसे करके कोरोना अगर बढ़ता है तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि निगम में पूरे बात बताने के बावजूद कोई लोग रिस्पांस नहीं लेते और ना ही आके देखते हैं, निरीक्षण के लिए भी नहीं देखते। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकोला में खारून नदी के किनारे जिस अज्ञात पुरुष का शव मिला था उसकी शिनाख्त हो गई है। कुम्हारी पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त उसके फोटो और हुलिये के आधार पर हुई है। मृतक की पहचान शत्रुघ्न महार बजरंग नगर निवासी गोगांव थाना गुड़ियारी के रूप में हुई है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।